हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इस यूट्यूब चैनल पे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेके कि हमें अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और सारे स्टेप्स को स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हम जो बेसिक नीड्स क्या होती है, कि हमें कुछ कैसा भी घर बनाना, छोटा बड़ा लग्जरी बेसिक कैसा भी बनाना, उसके लिए हमें बेसिक नीड क्या है कि भाई ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम जब ये सारी चीज़ें देख लेते तो हम एक घर बनाने से पहले एक एस्टिमेट लेते हैं कि हमारी बजट कितना है, कि हमारे पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे में हम कैसा घर बना सकते हैं। हम बेसिक घर बना सकते हैं, स्टैंडर्ड बना सकते हैं, या फिर लग्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो पहले हम अपना बजट तय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें फर्दर आगे चलती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक एस्टिमेट कॉस्ट है किसी भी घर को बनाने की इंडिया में 2026 के अंदर कितनी है। अगर आपके पास कितना पैसा है तो आप लग्जरी हाउस बना सकते हो, या स्टैंडर्ड बना सकते हो, या सिर्फ बेसिक हाउस ही बनेगा आपका इतने पैसे से। चलिए देखते हैं एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। सबसे पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि पर स्क्वायर फीट जो है कितनी कॉस्ट आती है। अगर हम बेसिक या फिर एक बजट हाउस बना रहे हैं, हाँ भाई सिर्फ बेसिक हाउस चाहिए हमें, तो वो आती है 1400 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड या मिडिल क्लास होम बना रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, बहुत बेसिक भी नहीं है या बहुत लग्जरी भी नहीं है, एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड सा घर है, तो उसमें आती है 1800 से 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट। और अगर हम प्रीमियम या लग्जरी हाउस की तरफ जाते हैं तो उसमें आती है 2800 से 5000 प्लस भी चली जाती है। लग्जरी में तो आप कितना ही आगे चले जाओ। ठीक है। जो एक टिपिकल रेसिडेंशियल हॉल है, जो मतलब एक जहाँ हम रहते हैं, जो हम बेसिक घर बनाते हैं अपना, उनकी मोस्टली जो रेंज जाती है वो जाती है 1600 से 3200 स्क्वायर फीट। और उसमें क्या क्या इंक्लूड आता है, उस पर डिपेंड होता है हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेबर हमारे एरिया में लेबर का कॉस्ट कितना है, और डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। 1600 से 3200 ये इतना वेरिएशन इसलिए आता है, अगर आप मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हो तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी, अगर मटेरियल ठीक ठाक यूज़ कर रहे हो तो कॉस्ट कम आएगी। आपके एरिया में लेबर्स की जो है वो ज़्यादा है तो थोड़ा बजट बढ़ जाएगा। और आप डिज़ाइंस कितने कॉम्प्लेक्स करवाते हो, क्योंकि फिर इंटीरियर्स में अगर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो तो ऑब्वियस है कि आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे एक एस्टिमेट दिया गया है कि 1600 से 3200 स्क्वायर फीट जो होगा वो कॉस्ट आएगा ही आएगा एक टिपिकल रेसिडेंशियल होम के अंदर। अब अलग अलग हाउसेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन हाउस के साइज़। अगर आप एक स्मॉल हाउस यानी एक छोटा घर बना रहे हो 600 से 800 स्क्वायर फीट का, अगर बेसिक बनाओगे तो 10 से 14 लाख में आपका घर बन जाएगा। स्टैंडर्ड बना रहे हो, मिडिल क्लास होम बना रहे हो, तो उसमें 14 से 22 लाख रुपए लग जाएंगे। और प्रीमियम की तरफ जा रहे हो 600 से 800 स्क्वायर फीट के में, तो उसमें आपके लग जाएंगे 22 से 35 लाख के करीब। ये ये 4-5 लाख का वेरिएशन क्यों आ रहा है? वही मटेरियल कौन सा यूज़ करोगे, लेबर का कॉस्ट वहाँ पे क्या है, फिर डिज़ाइन आप कैसा करवा रहे हो। मान लो एक मिडिल क्लास या मिडल होम बना रहे हो आप, जैसे 1000 स्क्वायर फीट के अराउंड। ठीक है। उसमें बजट होगा, जो बेसिक हाउस होगा उसका होगा 15 से 22 लाख, स्टैंडर्ड का 22 से 30 लाख, और प्रीमियम का होगा 30 से 45 लाख। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो आप एक लार्ज हाउस बना रहे हो 1500 स्क्वायर फीट तक का, तो उसमें बेसिक हाउस बनेगा 25 से 35 लाख में, स्टैंडर्ड हाउस बनेगा 35 से 50 में, और एक प्रीमियम हाउस बनेगा 50 से 75 लाख में। ठीक है। और अगर आप एक विला या फिर डुप्लेक्स बना रहे हो मान लो 2000 स्क्वायर फीट का, तो वहाँ पे बेस जो बजट होगा वो बेसिक का ही चला जाएगा आपका 35 से 45, स्टैंडर्ड का 45 से 70, और प्रीमियम का चला जाएगा 70 लाख से 1.2 करोड़। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा लग्जरी में जाते हो तो। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगर आप इतने स्क्वायर फीट का हाउस बनाओगे तो इतना इतना कॉस्ट आपका आएगा ही आएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी निकलेगी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो 1200 स्क्वायर फीट का हाउस हमें बनाना है। ठीक है। उसमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रही है 2200।
ठीक है, और 1200 स्क्वायर फीट का हमारा हाउस है। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट आ जाती है कि हमारी कंस्ट्रक्शन में लगभग लगभग इतना पैसा लगेगा, क्योंकि आपको उससे एक आइडिया आ जाता है। तो जितनी आपकी जगह है, यानी आपको 1500 स्क्वायर फीट में बनाना है तो 1500 स्क्वायर फीट, 1200 में बनाना है 1200, 1000 स्क्वायर फीट में बनाना है 1000 स्क्वायर इंटू, अगर बेसिक बनाना है तो जो बेसिक की कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई करना, प्रीमियम बनाना है तो प्रीमियम वाले से मल्टीप्लाई करना, और अगर स्टैंडर्ड बनाना है, मिडिल क्लास बनाना तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट है। ठीक है, तो आपका एक एस्टिमेट आ जाएगा कि हाँ इतना कॉस्ट हमारा लगेगा। और इस कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या आता है? फाउंडेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग जो वाटर पाइप्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग करते हैं हम, पेंट करवाते हैं लास्ट में, और बेसिक इंटीरियर्स, यानी बहुत प्रीमियम इंटीरियर्स नहीं, बेसिक इंटीरियर्स। हाँ भाई इस एक दीवार पे ये करना है, यहाँ पे ऐसा बेड आएगा, यहाँ पे ऐसा फर्नीचर, वो एक बेसिक इंटीरियर इसमें इंक्लूड है। इसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, जब आप घर बनाना शुरू करोगे और जहाँ पे आप ख़त्म करोगे पेंटिंग पे और उसमें शिफ्ट हो जाओगे। लैंड का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमने ये देख लिया, एक एस्टिमेट ले लिया कि बेसिक हाउस बनाने में इतना स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है, मिडल में इतनी आती है और प्रीमियम में इतनी आती है। और अगर हम 600-700 स्क्वायर फीट का हाउस बना रहे हैं उसमें इतना बजट आएगा, 1200 में। अब देखते हैं कि कॉस्ट ब्रेक डाउन कि इतना बजट जो हम बोल रहे हैं 20 लाख 25, वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, कौन सा कंपोनेंट में कितना % पैसा लगता है हमारा। जो हमारा फाउंडेशन और बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो नींव वगैरह भरते हैं हम लोग, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो खड़ा करते हैं, उसमें हमारा 30 से 35% कॉस्ट आता है। ठीक है, जो हम ईंटें लाते हैं दीवारों के लिए, दीवार बनाने के लिए, या ब्लॉक्स लाते हैं दीवार बनाने के लिए, उसमें हमारा आता है 10 से 12%। जो हम छत देते हैं, लेंटर डालते हैं, स्लैब डालते हैं, उसमें आता है 12 से 15%। फ्लोरिंग, जो हम फ्लोरिंग करते हैं उसमें आता है टाइल्स वगैरह या फिर मार्बल वगैरह 8 से 10%। वो डिपेंड करता है, अगर आप टाइल्स वगैरह लगाते हो तो वो थोड़ा सस्ता पड़ती है, लेकिन अगर आप मार्बल्स, ग्रेनाइट वगैरह इन सारी चीज़ों की तरफ जाते हो तो वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर प्लम्बिंग, जैसे स्विचेस वगैरह, वायर्स वगैरह, या फिर जो पानी वाले पाइप्स होते हैं, या फिर टैप वगैरह होते हैं हमारे बाथरूम्स में, वो भी आप डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांडेड की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस है कॉस्ट बढ़ेगा, अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट थोड़ा कम आएगा। डोर, विंडोज़, पेंटिंग और फिनिशिंग, तो इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग में 10 से 15, डोर और विंडोज़ में जाएगा आपका 8 से 10%, और पेंट और फिनिशिंग में जाएगा 10 से 12%। ये टोटल कॉस्ट आपकी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और तब ये 100% बनती है। ठीक है, इसमें से कुछ % इधर उधर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कैसे ले रहे हो और कहाँ से ले रहे हो, या ब्रांडेड ले रहे हो, नॉन ब्रांडेड ले रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ें और मैटर करेंगी। ये है कि एक रफ एस्टिमेट कि भाई आपका इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा आप जितना प्रीमियम में जाते जाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉस्ट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? सिटी, अब हम देखना होगा कि आप गांव में घर बना रहे हो, किसी शहर में बना रहे हो, या किसी मेट्रो सिटी में बना रहे हो, क्योंकि जहाँ से मेट्रो निकलते हैं वहाँ पे जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। ठीक है, लेबर का चार्जेस, अब वहाँ पे इतनी महंगाई है मान लो मेट्रो सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे लेबर भी थोड़ी ज़्यादा ही मिलती है एज़ कम्पेयर टू गाँव में या फिर किसी लोकल शहर के पे कंपेरिजन में। स्टील और सीमेंट के प्राइजेस भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। आर्किटेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या होगा, जिस भी आर्किटेक्ट को आप हायर कर रहे हो, आप कैसा मैप बनवा रहे हो, कैसा नक्शा बनवा रहे हो, कितना कॉम्प्लेक्स या कितना सिंपल अपने उसको रख रहे हो, तो वो चीज़ें भी डिपेंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स, आप एक ही फ्लोर बना रहे हो, आप डुप्लेक्स बना रहे हो, या आप 3-4 फ्लोर बना रहे हो, तो ऑब्वियसली है वो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, आप कितनी भी बढ़ा लो। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन क्वालिटी, आप इंटीरियर में कैसा क्वालिटी चूज़ कर रहे हो। अगर आप प्रीमियम की तरफ जा रहे हो और ये चाह रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा लगे हमारा घर, एक बार पैसे लगेंगे बट घर अच्छा लगेगा, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। इस वीडियो में हमने बनाया बेसिक का, अब भाई जो आपका बेसिक है उसमें इतना पैसा तो लगेगा, यानी आपका बेसिक घर बनाने में एक मीडियम सा उसमें 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे। उसके अलावा आप प्रीमियम में कितने भी चाहते जाओ। ठीक है, कैन ऑल्सो एड 50 पर स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। स्टील की वैल्यू बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, तो वो भी कुछ एक्सपेंस ऐड कर देता है।
तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने हर एक चीज़ को बजट के अकॉर्डिंग, आपका इतना 20, मान लो एक घर को बनाने में 20 से 25 लाख बजट आता है, तो वो कहाँ कहाँ कितना पोर्शन जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करिए, ये सारा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है। हमने बेसिक चीज़ें देख ली, हमने कॉस्ट देख ली, अब देखेंगे कि एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है कि जहाँ से हमें अपना घर बनाना शुरू करना चाहिए और कहाँ पे हमें ख़त्म करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।